61वां अध्याय सुखसागर श्रीमद् भागवत महापुराण भाषानुवाद, जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र की संतति का वर्णन किया गया है। यदुपति सुत वर्णन करूं, रुक्मिणी पति सिर नाय। 61 1,61,000 अरवष्टादश बार। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सब पत्नियों के 10-10 पुत्र हुए और वे सभी भगवान श्री कृष्णचंद्र के समान रूप, बल और गुण आदि में थे। उनकी सभी पत्नियां ये समझती थी कि उनके पति उनके ही समीप सदा रहते हैं। सोलह 1,100 रानियां और 8 पटरानियां, जिनसे कि 1,61,080 पुत्र हुए और नाती पोतों को मिलाकर 1 करोड़ से भी संख्या बनती है। रुक्मिणी के प्रद्युम्न, 4 देश, सुदेश, 4 देश, सुचर, 4 गुप्त, भद्रचार, 4 चंद, विचार तथा 10वां चार और 1 पुत्री चारुमती। इस प्रकार से जैसा कि पता ही है आप सभी लोगों को, प्रद्युम्न का पहला विवाह रति के साथ में हुआ, दूसरा विवाह रुक्मी की पुत्री रुक्मावती से हुआ। रुक्मावती ने स्वयंवर में वरमाला पिन्हाई, तब बलपूर्वक प्रद्युम्न जी रुक्मावती को युद्ध में जीत कर लाए। रुक्मी ने भी रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसमें कोई विघ्न नहीं डाला और रुक्मिणी की जो पुत्री चारुमती थी उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ कर दिया। फिर रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना का विवाह अपनी बहन रुक्मिणी के पौत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया और अनिरुद्ध का उषा के साथ भी विवाह हुआ। यद्यपि रुक्मी यह जानता था कि इस प्रकार के विवाह संबंध अनुचित हैं, फिर भी रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए इसने यह किया। इसी विवाह में बलराम जी, श्री कृष्णचंद्र जी, अन्य सभी उनके भाई बंधु भोज कट जाते हैं। वहाँ पर चौसर का खेल होने लगा। सभी लोग जानते हैं कि चौसर बलराम जी नहीं खेल पाते थे सही प्रकार से, फिर भी वह बैठ गए। दूसरी तरफ रुक्मी बैठा। रुक्मी ने जब उनको सबको जीत लिया तो कलिंग देश का राजा दांत निकाल कर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी कुछ चिढ़ गए, उन्होंने एक बड़ा दांव लगाया। इस पर रुक्मी ने 1 लाख मोहर दांव रखे। बलराम जी उस दांव को जीत जाते हैं, लेकिन रुक्मी बोला कि इस दांव को मैं जीता हूँ और उसके साथियों ने भी उन्हें बताया कि यही जीता है। तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उनके लाल नेत्र आग उबलने लगे। बलराम जी ने 10 करोड़ मोहरों का दांव लगाया
धूर्ततावश बलराम के जीते जाने पर भी वह रुक्मी कहता है नहीं दाऊं मैंने जीता है। तो आकाशवाणी होती है। तब भी रुक्मी तथा उसके साथी राजा लोग अपनी जीत बताने लगे। बलराम ने अत्यंत क्रोधित हुए और मुकुदर उठाकर के उसी सभा में रुक्मी को मार डाला। उसके पक्ष के राजा लोग जब भागने लगते हैं तो उनको भी पकड़ करके मार दिया। रुक्मी का वध देख करके कृष्णचंद्र जी कुछ नहीं बोलते हैं। यदि बुरा बताते तो बलराम जी रुष्ट होते, यदि अच्छा बताते तो रुक्मिणी जी न रुष्ट होते। इसलिए उन्होंने बुरा कहा न भला कहा। अनुज जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों ही काम हो जाने से वे प्रसन्न हुए। तत्पश्चात दुल्हन लोचना को अनुज जी के साथ लेकर भोजकट नगर में द्वारिका को चले आया। इस प्रकार से इस भाग में अनिरुद्ध का विवाह लोचना के साथ जो रुक्मी की पौत्री थी और प्रद्युम्न का विवाह रुक्मावती के साथ में हुआ जो रुक्मी की पुत्री थी। इस प्रकार से भाग इसी जगह पर विश्राम होता है। आनंद कंद भगवान की जय हो।